नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति है और वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक ये मानेंगे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना के उरूज पे जाने वाले लोगों के लिए भी वो कौतूहल का विषय हो सकते हैं। राम में, अयोध्या में और भगवान शिव में अपार आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अयोध्या से चल करके रामेश्वरम तक वो पैदल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा उन्होंने लगभग 84 दिनों में पूरी की है। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में। आपका नाम है शैलेंद्र सिंह, आप मूलतः रहने वाले अयोध्या के नजदीकी जिले गोंडा के हैं और आप ने ये तय किया कि वो अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाएंगे। इन्होंने अपनी यात्रा कितने दिनों में पूरी की, यात्रा के बीच में कौन से अनुभव इनको मिले, यात्रा इन्होंने क्यों शुरू की, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे आपके अंदर। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ हमारे आए हुए मेहमान शैलेंद्र जी आपको देंगे और हम इनसे करेंगे बातचीत भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या के पावन भूमि से चलकर ये भगवान शिव के स्थान रामेश्वरम में जब पहुंचे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं शैलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, जब आप अयोध्या यानी कि उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत तमिलनाडु की तरफ जाते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में पहुंचते हैं तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो सिर्फ अधिकतर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको हिंदी बोलते हुए लोग दिखाई पड़े होंगे, लेकिन क्या उससे आगे जब आप बढ़े जहां पर कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा और तमिलनाडु में तमिल भाषा, इन सब भाषाओं की वजह से भी कुछ दिक्कतें आपको महसूस हुई? क्या आपको लगा कि वहां पर दिक्कतें हैं? भाषा भी एक दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं भाषा, तो भाषा जैसे अयोध्या जी से जब मैं निकला मध्य प्रदेश तक कहीं कोई दिक्कत भाषा के रूप में नहीं हुआ, क्योंकि सब हिंदी भाषी ही थे। लेकिन हिंदी भाषी में आप ये जानिए कि जब महाराष्ट्र में पहुंचा तो महाराष्ट्र में लोग हिंदी जानते हैं, मराठी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। और महाराष्ट्र जो है वो संतों का प्रदेश माना जाता है। जैसे वहाँ कई बड़े संत हुए, अगस्त जी की तपोस्थली है। जैसे जब मैं मध्य प्रदेश से निकला तो चित्रकूट से जब मैं निकला तो मैं चित्रकूट में कई स्थान पे गया जहाँ भगवान के कई चिन्ह थे। फटिक शिला है जहाँ पे भगवान माता सीता का श्रृंगार किए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं उसी समय एक कौवा आता है, वो चोंच मार के माता जी को चला जाता है। वहां पे जो सींग था उसी का संधान करके भगवान भेज देते हैं। सती अनसुईया जी का आश्रम है, वहां से फिर मैं चला जो है तो मार्कंडेय आश्रम और सरभंग जी के आश्रम, सुतीक्षण जी के आश्रम में जाना है। तो वहां फिर मैं जब जाता हूं तो एक बताना चाहता हूं आपको कि अपनी प्यास से बड़ी संत की तपस्या हो जाती है। क्योंकि जहां से मैं चढ़ाई करता हूं जंगल का पूरा रास्ता है। ये माता सती अनसुईया से जब आप सरभंग आश्रम की तरफ बढ़ेंगे तो 10-12 किलोमीटर का वो जंगल एरिया है और पहाड़ भी है, चढ़ाई भी है। तो मैं जब गया तो वहाँ 5-6 किलोमीटर चलने के बाद मुझे प्यास बहुत तेज लगी। तो वहाँ देखा एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ महात्मा जी हैं। तो महात्मा जी से बातचीत हुई। महात्मा जी ने कहा कुछ जल पिएंगे? तो मैंने कहा महात्मा जी आप जल लाते कहाँ से हैं? तो बताए हम नीचे से लाते हैं 5-6 किलोमीटर दूर से, क्योंकि वहाँ जल का साधन हमको कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने कहा महात्मा जी की तपस्या बड़ी है और मेरी प्यास छोटी है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जल मैंने मना किया। मैंने कहा महाराज जी हमको प्यास नहीं लगी है। मैंने कहा अपनी प्यास आप रोक लीजिए और महाराज जी की तपस्या में महाराज जी का आप साथ दीजिए। तो प्यास भी देखिए, जब आप तपस्या में चलते हैं तो भाषा नहीं, आपके शरीर में जो भी समस्याएं हैं उनको ईश्वर कंट्रोल कर देता है। यानी
प्यास जब बाधा नहीं पड़ी तो भाषा कैसे उस मार्ग में बाधा पड़ सकती है। और जहां बाधा पड़ी, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सेवा हुआ। महाराष्ट्र में तो जैसे जान जाते थे कि हम अयोध्या जी से निकले हैं, और चाय वाली दुकान वाले हमको बुलाते थे कि आप आइए चाय पीजिए, और चाय पानी पीने के बाद जब वो जान जाते थे मैं अयोध्या जी से पदयात्रा कर रहा हूँ, तो वो पैसा भी नहीं लेना चाहते थे। वो हमसे पैसा नहीं लेना चाहते थे, बार बार मना करते थे कि आप वहां से आए हैं। तो ये पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो मराठा कल्चर का रहा हो या चाहे आपके मध्य प्रदेश से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट रहा हो, जैसे नागपुर से कोल्हापुर, इतना बड़ा क्षेत्र मैंने पार किया। और इसी बीच कई ऐसे स्थान हमको मिले कि जहां पर मैं अगर चलता तो रास्ता हमको रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन प्रभु श्री राम जी की ऐसी कृपा थी कि नासिक से पहले 100 किलोमीटर मैं रुका जो है मालेगांव में, और मालेगांव में मैं वहां रुकता हूँ। वहां से आगे जो है फिर जो 50 किलोमीटर जहां एरिया पड़ता है, वहां कुछ था नहीं रुकने के लिए। तो बातचीत होती है वहां पे, तो संघ के पदाधिकारी हैं, उनके कोई जानने वाला वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर था। तो उसने कहा कि आप बोल दीजिए कि वो यात्रा रखें और हम 50 किलोमीटर पर उनके रुकने की व्यवस्था हम करेंगे। तो फिर वो जो जैन मंदिर था, वहां पे 50 किलोमीटर पे जैन मंदिर है, हमको जानकारी नहीं था। वहां के लोकल लोगों की जानकारी में वो जैन मंदिर मिला और वहां पे उन्होंने रुकने की व्यवस्था करवाई। इस यात्रा के 2 लोग सूत्रधार हैं, प्रभु श्री राम जी है ही हैं। नागपुर के जो पंडित जी हैं दिनेश पांडे जी, उनके काफी लोग उस जानने वाले थे। और ये राम लखन तिवारी जी जो नंदीग्राम में हमको मिले, इन दोनों लोगों का जो है एक विशेष आस्था लग गई प्रभु श्री राम जी के प्रति, और उसी मार्ग पे मैं जा रहा था। और ये राम लखन तिवारी जी नागपुर में जो है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, और ये रिटायर हुए थे नागपुर से ही। तो इसलिए इनके जानने वाले लोग काफी वहां पर थे। तो इन्होंने कई लोगों से चर्चा की, तो इसलिए हमको वहां महाराष्ट्र में तो बहुत मदद मिली हमको। तमिलनाडु में तो भाषा को लेकर ज्यादा आपको दिक्कतें आई हैं। हाँ, तमिलनाडु में भाषा को लेके कर्नाटक में ही जैसे ज्यादा दिक्कतें आ गई, क्योंकि कर्नाटक में जब हम एंट्री करते हैं तो कोल्हापुर से जब एंट्री करते हैं कर्नाटक की तरफ, तो पहला डिस्ट्रिक्ट ही बेलगाम होता है। नासिक में पंचवटी में जब माता सीता जी का हरण हो जाता है, उसके बाद भगवान सबरी माता जी के आश्रम जाते हैं। तो वो मतंग ऋषि जी का आश्रम था, वहां पे माता सबरी जी जो है रहने लगी। मतंग जी जा चुके थे, मतंग जी ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम यही रहना, तपस्या करते रहना, नारायण स्वयं आपके यहाँ चल के आएंगे। नारायण का जब अवतार होगा प्रभु श्री राम जी के रूप में, तो स्वयं आपके स्थान पर आएंगे। तो माँ सबरी तो हमेशा फूल बिछा के और प्रभु श्री राम जी के इंतजार में ही बैठी रहती थी कि किस दिन आएंगे। तो ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन मुख्यालय से 100-150 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमको बेलगाम मुख्यालय पे भी नहीं जाना पड़ा, उसका रास्ता कोल्हापुर से ही थोड़ी दूर पे कट जाता है। वो लगभग गांव का ही रास्ता, छोटी छोटी बाजारों का 150-150 किलोमीटर हमको तय करना पड़ा। रामदुर्ग स्थान है। तो वो सबरी माता जी के आश्रम आज भी रामदुर्ग पे, जब मैंने पूछा सबरी माता जी के आश्रम जाना है, तो उन्होंने कहा बैर बन जाना है, यानी आज भी वहां बैरों का बन लगा हुआ है और लोग आज भी उसको बैर बन के नाम से ही जानते हैं। तो भाषा का भले परिवर्तन था। अब जब हम गांव की तरफ चले गए तो हिंदी, कर्नाटक में भी लोग हिंदी नहीं जान पाते थे। गांव के लोग जो पढ़े लिखे हैं, आप शहरों में हैं, लगभग लोग हिंदी जानते हैं। तो लेकिन कर्नाटक में जब हम गांव में चले गए तो हिंदी लोगों को नहीं आ रही थी, लेकिन जो प्रभु श्री राम जी के प्रति आस्था थी वो और जो प्रेम था,
उसको किसी भी पैमाने से नापा नहीं जा सकता था। इतनी अटूट श्रद्धा लोगों पे कि मैं जैसे पहुंचता था तो अपनी भाषा में वो बात करते थे, लेकिन मैं समझता था कि ये पूछ रहे हैं कहाँ से आप आए हैं। तो मैं उनसे यही कहता था, मैं अयोध्या जी से, प्रभु श्री राम जी के यहाँ से आया हूँ। तो उनका जो प्रेम होता था मेरे प्रति कि हाँ प्रभु श्री राम जी से चल के आए हैं, ये वहां से चल के आए हैं और उस मार्ग पे चल रहे हैं जिस मार्ग पे प्रभु श्री राम जी गए हैं। तो वहां इतना अद्भुत प्रेम वो लोग दिखाते थे, उनको ये लगता था कि जैसे प्रभु श्री राम जी मिल गए हों। और जैसे कोल भील भगवान राम की सेवा करते थे, तो उसी तरीके से वो लोग इस तरीके से सेवा करना चाहते थे। तो मैं कई बार अपने फेसबुक पेज पे लाइव भी आया था। मैंने कहा ना ये मेरी भाषा समझ पाते हैं ना मैं इनकी भाषा समझ पाता हूँ, लेकिन दो लोगों का जो कनेक्शन है आपस में वो प्रभु श्री राम जी की वजह से। राम जी के प्रेम में वो बंधे हुए थे और उसी में वो मुझको बांध लेते थे। जो प्रेम की डोरी थी प्रभु श्री राम जी के प्रति, वो अद्भुत अकल्पनीय। सरेन जी, जब आप रामेश्वरम पहुंचे, यूं तो आपने एक लंबी यात्रा करी और 84 दिनों के बाद आप 80 से 84 दिन आपको लगे श्री अयोध्या धाम से रामेश्वरम धाम पहुंचने में। और वहां पर जब आप पहुंचे तो वो क्षण आपको कैसा लगा जब आपने रामेश्वरम की धरती पर जाकर के अपना कदम रखा और वो भी पैदल चल के? एक 84 दिनों की एक तपस्या जब आपकी वहां पूर्ण होती है, वह अनुभव कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए। अब जब मैं सबरी माता जी के आश्रम से किष्किंधा गया, जहाँ पे भगवान श्री राम जी और हनुमान जी की पहले मुलाकात होती है और हनुमान जी ही सुग्रीव जी से मित्रता करवाते हैं कि यहाँ पर जो है और सुग्रीव जी को इनका राज्य दिलवा दीजिए, तो यहाँ जो भी बंदर भालू की जो सेनाएं हैं वो आपके साथ युद्ध में लगेंगी और माता जानकी जी का खोज हो जाएगा। तो जब वहाँ किष्किंधा में था तो किष्किंधा भी हाईवे से 20-25 किलोमीटर दूर हौसपेट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कोप्पल और हौसपेट के बीच में किष्किंधा पड़ता है। वहां से 800-850 किलोमीटर रामेश्वरम जी की दूरी थी। फिर उसके बाद वहीं से हमको ये तय हो गया कि अब हमको सीधा जो है रामेश्वरम जी चलना है और पूरा हाईवे पे ही चलना है। तो वहां से जब मैं चला तो पहली रात ही हमको दिक्कत हुई। चले तो वहां कर्नाटक में तो मैं 2-3 दिन ढाबे पे रुक गया, लेकिन जब मैं यहाँ हाईवे पे चला तो हमको ढाबे वाला भी कल्चर नहीं मिला और मार्केट मिलते गए, रास्ता मिलता गया। तो मैं जब 50 किलोमीटर लगभग चल चुका तो मुझे यह हुआ कि कहीं रुकना चाहिए। कर्नाटक में मैं एंट्री कर गया। तो अब वहाँ नॉन वेज का कल्चर तमिलनाडु में ज़्यादा है। तो जब तमिलनाडु में नॉन वेज का कल्चर ज़्यादा है, लगभग होटल इसी तरीके से थे। तो एक होटल मैंने देखा श्री कृष्णा होटल करके, तो मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता हुई कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से है तो यहाँ हो सकता है मेरी मदद हो जाए। मैं अपने बाएं साइड पे चल रहा था, दाहिने साइड पे वो होटल था। तो जब मैं चला गया, रात को 9-9:30 बज रहे थे, तो हमने बताया कि भैया हमको रुकना है और भोजन भी करना है। तो बताया हमारा रेस्टोरेंट अभी 10 बजे बंद हो जाएगा और रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, इसी के सामने ये टीना रखा हुआ है, आप इसी पे रुकना चाहें तो रुक जाइए। तो फरवरी का महीना था, जो है जनवरी ही, लास्ट जनवरी रहा होगा, फरवरी नहीं लगा, 30-31 तारीख जनवरी का ही था। तो ठंडक रात में वहां भी हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है भैया यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि रात को 10 बज रहे थे। तो बोले ये होटल एक चाय वाला है, तो ये चाय वाला पूरी रात चलेगा, आप यहीं पे आराम कर लीजिए, सुबह अपना स्नान करके निकल जाइए। तो वहाँ वो तमिल भाषा में ही बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण जी की भाषा क्या थी।
उन्होंने कहा आपके उत्तर में हिंदी चलती है, यहाँ नहीं चलती है। हमने कहा हर मुस्लिम को उर्दू आता है, हर सिख को पंजाबी आता है, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हिंदू होके और हिंदी में बात करने से वो कतराता है। तो आप हिंदी में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्यों कतरा रहे हैं? क्यों आप एक ईर्ष्या का वो रखते हैं कि हाँ ये उत्तर वाले हैं, हम दक्षिण वाले हैं? हमने कहा भगवान राम कहाँ के थे? जब इतनी बातें हुई तो उसके मन में थोड़ा सा प्रेम भाव जगा, वो मेरी बात को समझा। उसने कहा ठीक है, गलती हुई हमसे, आप रुकिए और जो है आप यहाँ पर रुकिए और सुबह यहाँ से आप निकलिएगा। फिर मैं वहीं पे रात को वो मेज हमको एक उपलब्ध कराता। पहले तो कहता है कि आप यहीं जमीन पे सो जाइएगा, उसके बाद वो हमको मेज उपलब्ध कराता है, फिर मैं वहां पर सोता हूँ। तो उस दिन फिर मैं समझ गया कि यहाँ ढाबे का कल्चर नहीं है, होटल का कल्चर है, और यहाँ जो रुकना है वो हमको लाज लेके ही रुकना है, क्योंकि यहाँ के लोगों में थोड़ी सी दिक्कत है भाषा को लेके, उनका ईगो आप टकराता है। लेकिन जब भगवान श्री राम जी की बात आई तो आदमी झुक के हमसे बात किया और उसने हमको रुकने के लिए एक बढ़िया मेज की उपलब्ध कराया कि आप इसी मेज पे आराम से सोइए। तो भगवान राम जी के जो प्रति आस्था है लोगों की, वो अटूट है, अकल्पनीय है। हम पूरे भारत को अगर एक सूत्र में पिरोना चाहें कि एक सूत्र में उनको हम पिरो लें, तो आस्था का केंद्र बिंदु प्रभु श्री राम जी ही हो सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। शैलेंद्र जी, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की मूल प्रतियां भी आपको देखने को मिली थी इस पूरी यात्रा में, जैसा कि चर्चा में आया है? हाँ, तमिलनाडु ही नहीं, लगभग हर मंदिर पे, जैसे जहां मैं रुका और जिस मंदिर पे रुका वहां मानस की मूल प्रतियां भी मुझे मिली जो गोस्वामी जी के हाथों से लिखी हुई हैं। तो वो हमको चित्रकूट में मिला था, और गोस्वामी जी के हाथों की लिखी हुई प्रतिलिपि एक मंदिर में था, वो अपना दर्शन करवा रहे थे सबको, मैंने भी दर्शन किया, फोटो भी लिया। कर्नाटक में मैं जब सबरी माता जी के आश्रम पे गया तो वहां भी श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, और श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है वहां भी मानस की जो है, मानस ग्रंथ वहां पर जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ हमको मिला। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन पथ के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचने वाले, पदयात्रा करने वाले युवा आध्यात्मिक व्यक्तित्व शैलेंद्र जी, जिन्होंने अपने संस्मरण को हमसे साझा किया, ये बताया कि कैसे वो रामेश्वरम पहुंचे, उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आई, उनकी अनुभूतियां क्या आई। उन्होंने उसमें एक संत की भी चर्चा करी जो चित्रकूट से वो निकल रहे थे, उसकी भी उन्होंने चर्चा करी। ऐसे ही अनेक चीजों, और एक चीज है कि इनके पूरे के पूरे जो हमारे साथ इन्होंने कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, उससे एक चीज तो तय है कि इस देश को राम ने बांध रखा है। जब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तमिल में भी वहां पर तमिलनाडु में दिखाई पड़ी, रामेश्वरम में बिकते दिखाई पड़ी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, राम ही वो आधार है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। फिलहाल शैलेंद्र सिंह जैसी हस्तियां और भी आती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।